आप अभी बात कर रहे थे कि कुंभ के मेले में इतनी जनता इकट्ठी हुई है। हम आपको बता रहे हैं कल मुहर्रम था, क्या मुहर्रम में जनता इकट्ठी नहीं हुई? होते हैं। तो फिर आप कह रहे क्या मुहर्रम में कल भगदड़ नहीं मची जगह जगह? मैंने बोला था जो कुंभ के मेले में कितने लोग मर गया, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हो, ये बोला था मैंने। आपने गलत सुना होगा। अच्छा। मैंने बोला हाथरस के अंदर 128 आदमी मर गया, कोई कार्रवाई नहीं होता है। कुंभ के मेले में लोग मर जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होता। स्टेशन के अंदर लोग मर जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। कश्मीर में लोग मर जाता तो कार्रवाई नहीं होता, ये बोला था मैं सर। आपने गलत सुना होगा। अच्छा, आपका एक छोटा सा सवाल है, जैसे इस समय अब कावड़ चल रहा है, आप मानते हैं कावड़ के महीने ये कहा गया कि भाई जितनी भी खाने पीने की दुकान है वो अपने नाम से चलाएं, चलाने को मना नहीं है। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। लगना चाहिए, हाँ, लगना चाहिए। चलाने के लिए मना नहीं है। नहीं, नाम लिखना चाहिए। जो जो लोग हैं, धर्म के लोग हैं, नाम लिखो। अगर हिंदू है तो हिंदू का नाम लिखो, मुस्लिम है तो मुस्लिम का नाम लिखो। चांदनी चौक में दिखा देंगे, अगर मुस्लिम बिरयानी वाला है तो मुस्लिम बिरयानी लिखा हुआ। 99% हिंदू खाते हैं, सब जानते हैं, कोई परहेज नहीं। लेकिन मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा पंडित जी का ढाबा, ऑनर मुस्लिम, वर्कर मुस्लिम, फिर उसके बाद उनका नाम हिंदू रखा गया। गलत है। उस इंसान को कार्रवाई भी होना चाहिए। अगर नाम लिख रखा है, मुसलमान होके हिंदू का नाम लिख रखा है, उसमें कार्रवाई भी होना चाहिए। और उसमें मेरे ख्याल से ना जुर्माना भी ठोकना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, यही काम अगर कोई हिंदू कर रहा है उसमें भी ऐसे एक्शन होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ये सरकार सिर्फ राजनीति कर रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान के एंगल को दिया जा रहा है, ये देना नहीं चाहिए। मैं सहमत हूँ, अगर यूपी का मुख्यमंत्री ने बोला है कि बोर्ड लगाना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। मगर मोदी जी का हो या बाबा जी का हो, जो उस टाइम जो है उनका पावर कहाँ चला जाता है। खाली पावर इस्तेमाल गरीब के साथ मत करो। वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। 11 महीने तक कुछ नहीं कहते, 12वां महीना एक पवित्र सावन का महीना है, और आप सब आस्था किसका है? आस्था का सवाल है। आस्था का सवाल है ना, आस्था का सवाल है ना। क्यों नाम बदल? सुन तो लो, जो खाली बात तो सुनो सर, मैं क्या कह रहा हूँ। शराब की दुकान की भी बंद करना चाहिए, उसमें भी आस्था भ्रष्ट होता है। मीट की दुकान की भी बंद होना चाहिए। बंद करने की नहीं बोला, नाम बदल के क्यों ढाबा चला रहे, बात ये गलत है। अच्छा, ये भी सही बात बोला। तो अल कबीर कंपनी नाम बदल के क्यों चला रहा, उसमें भी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहा है बाबा जी? बाबा जी इतना पावरफुल वाला बाबा जी है, अल कबीर कंपनी है, बंद क्यों नहीं करता? उसमें छाती में दर्द नहीं होता है उनको? एक महीने का डोमिनोज का नाम बदलो। सवाल एक महीने का, वो भी तो नाम बेच के मीट की दुकान चला रहा है, उसको भी बंद करो ना। सवाल एक महीने का है, जो एक्सपोर्ट करता है वो बंद हो जाए तो कहीं भी नहीं कुछ खुलेगी। सवाल एक महीने का है कि कावड़ सर, बात एक छोटी सी बात सुनिए। अगर हमारा हिंदू भाई का कावड़ चल रहा है, हम उसको सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और बहुत सम्मान करना चाहिए। हमारा देश में आज से कावड़ नहीं चल रहा है, ये 2014 के बाद से नहीं चल रहा है, ये काफी साल से हम बचपन से देख रहा हूँ। ठीक है, पहले ऐसा विवाद नहीं था, आप क्यों विवाद आ रहा? आप क्या, कौन सी बात आएगा नहीं? क्यों है? फूक जिहाद, लव जिहाद, लाभ जिहाद, ये सब चीजें तो विवाद क्यों नहीं होगा? अच्छा, मुसलमान के दुकान से नफरत है? अरे सुन तो लीजिए, नाम वही उसमें आ रहा हूँ सर, नाम से इतना नफरत है। मगर दूल्हा, अरे सुन तो लो सर, दूल्हा भाई इनको मुसलमान चाहिए। मुख्तार अब्बासी नकवी कौन है? बीजेपी का दामाद। शाहरुख खान कौन है? कौन है बताओ ना। अरे सुन तो लो यार, ये भी तो लाभ जिहाद, ये लाभ जिहाद नहीं है। वो कौन सी लाभ जिहाद? मगर गरीब करे तो लाभ जिहाद, और बीजेपी के करे तो लाभ जिहाद नहीं है, वो प्यार जिहाद, प्यार जिहाद है। तो मैं नाम बदलने की ये सही है या गलत है? अरे सर बात सुनिए, ये मेरा शाहनवाज हुसैन भी कौन थे? बीजेपी का दामाद है। आडवाणी का दामाद कौन है? और आडवाणी का भतीजी के दामाद कौन है? बताओ ना। मगर ये मुसलमान के नाम बेच के लोग जो है ना अपने रोजी रोटी चला रहा है। इन लोग, इनकी घर के चूल्हा जलता है मुसलमानों के नाम से। जैसा अल कबीर कंपनी चल रहा है, हम क्यों नहीं विरोध करता पता है? चलो कोई बात नहीं, हमारा मुसलमान के नाम बेच के कोई खा तो रहा है, मगर ये विरोध करता है। अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था बागेश्वर बाबा, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? अच्छी बात है बाबा, आपने अच्छी बात बोला। जब कुंभ के मेले में भागदौड़ हो गया था, मुसलमान ने अपने घर खोल दिया, अपने दिल जान खोल दिया, सब अपने घर खोल दिया, खाना खोल दिया,
लंगर चलाने लग गया, तब बाबा जी ने क्यों नहीं बोला इनके अंगेने में तुम्हारा क्या काम है? बाबा जी तो अभी भी नहीं बोलते। अरे बाबा जी अगर किसी को इज्जत दो ना बाबा, प्रेमानंद महाराज को दो जो इज्जत का लायक है। मगर बाबा जी को मोदी जी किनको भाई बोला पता है आपको? बागेश बार बाबा को बोला मेरा छोटा भाई। अरे इज्जत देना था ना तो प्रेमानंद जी महाराज को देते, वो देश के लिए कुर्बानी दिया, सनातनी धर्म के लिए अपने जान को लुटा दिया, बचपना से बुढ़ापा आ गया उनको सनातन की धर्म के लिए। अगर कोई अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है, अगर मैं सम्मान करता हूँ प्रेमानंद महाराज, उनको सम्मान करता हूँ मैं। कैसे बोलेंगे? वो हिंदू मुस्लिम थोड़ी नहीं। वो राजनीति की बात नहीं करता, इसलिए उनको बड़ा भाई नहीं बनाया, उनको बड़ा भाई बनाते। मेरे देश के अंदर जिस दिन प्रेमानंद जी महाराज के जैसा कोई नेता बैठ गया, हिंदू मुसलमान की बात ही खत्म हो जाएगा। हमारा देश कहते थे ना सोने के चिड़िया, उसके उस टाइम डायमंड का चिड़िया हो जाएगा हमारा देश। प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल बीजेपी में जो सबसे घटिया सर एक चीज का जवाब दे दो बस लास्ट में, कि जो अभी कांवड़ यात्रा पे जो कहा गया कि चलाओ लेकिन नाम लगा के चलाओ, इसका समर्थन सर करते हो? मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर किसी मेरे सनातनी भाई का धर्म को भ्रष्ट कर रहा कोई धोखा देके, उसको सीधी जेल में डालो और अंदर कर दो सीधी, चाहे मेरे मजहब का भी हो, मेरे सब पे होने चाहिए। और बात सुनिए, अगर सरकार कोई बात लाता है जनता के लिए अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बार बार कह रहा हूँ, प्लेट जो लगाने के लिए बोला अच्छा कानून है लगाओ, मगर इसको लेके राजनीति मत करो। और जो इस चीज को फॉलो नहीं करे उसको ना दुकान खोलने दो, सील लगा दो दुकान के अंदर, कोई भी कौम का हो, सीधी बात। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद राशिद खान। मोहम्मद राशिद खान, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। दिल्ली में क्या चल रहा माहौल? ठीक है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर मैं जहाँ रहता हूँ ना 70-75 घर तो हिंदू का है, अभी भी जाता हूँ, वहाँ से हट गया मैं थोड़ी। आपके जो विचार हमें लगे वो बिल्कुल एक नंबर के लगे, और आपने जो बात रखी है, आपने सारे विपक्ष को, सरकार को, पक्ष में सबको दरकिनार करा। आपने कहा जो जिस नाम से दुकान चलाता है, जो जिसकी दुकान है वो उस नाम से चलाए, जिसको जो अरे सर बिल्कुल रखना चाहिए। बात सुनिए, नाम भी बदलना चाहिए। बात सुनिए, नाम से ही तो लोग जानेगा ना, पहचान। एक बात सुनो, मेरा अगर बच्चे को मैं स्कूल लेके जाता हूँ एडमिशन कराने के लिए, हम कॉपी में नाम नहीं लिखाते अपना, बच्चे की भी नाम लिखाते हैं। जब हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो अपना कारोबार में भी फॉलो करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए। मेरे दुकान पे अगर बोर्ड लगाता हूँ, नाम भी लिखता हूँ और मोबाइल नंबर भी लिखता हूँ। मेरे ख्याल से जो काम आया बोर्ड लगाने का बिल्कुल सही कानून है, लगाओ बोर्ड। वैसे करो, अपना नाम भी लिखो, पूरी खानदान का नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको लेकर राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा, अभी हम आपसे भी पूछते हैं कि हमारे सामने यहीं पे खड़े हैं मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा कि नाम लिखने में कोई परहेज नहीं है, जो जिस दुकान को चलाता, जिस ढाबा को चलाता, उसका नाम उसमें होना चाहिए, नाम प्लेट उसका होना चाहिए, और उसके बाद अपना कारोबार चलाओ। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कह रहा था, योगी जी ने भी तो अपना नाम बदला है भाई। वो भी अपना असली नाम रख के जो है, वो नाम नहीं, वो योगी है। तो योगी कैसे फिर राजनीति में क्यों है? उन्होंने साधना की, राजनीति में क्या है? योगा करता हूँ मैं, तो कहाँ है राजनीति? तो जाके आराम से अपने साधना करें, के लिए घर परिवार सब त्यागना पड़ता। सब त्याग रखा, उनको कोई शादी कर रखी उन्होंने क्या? अभी गए थे अपने भतीजे के हैप्पी बर्थडे में, क्या उन्होंने सब अपने घर वालों को वो ठेका दिलाया? परिवार बिल्कुल त्यागना पड़ता है योगी बनने के लिए, सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो त्यागे रखा उन्होंने। कुछ नहीं आपका त्यागना। शुभ नाम सर? मेरा नाम में क्या रखा है? आपका शुभ नाम? खालिद चौधरी। खालिद चौधरी साहब, अब हम ये नाम प्लेट पे आते हैं। बता दें, हम आपको इतने ढाबे दिखा देंगे, बिल्कुल मुस्लिम नाम से चलता है। 99% वहाँ पे हिंदू बैठते हैं। हाँ वही मैं कहना बिल्कुल बैठते हैं 99। मैं तो कह रहा हूँ भाई 1% मुस्लिम मैं तो है खुद कह रहा हूँ मुस्लिम दुकान पे खाता, 90% हिंदू खाते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, छुपाने में क्योंकि देखो भाई मुसलमानों को जो है मीट मछली अच्छी बनानी आती है, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, हलाल बनाते हैं, इसलिए देखो हमारे भी सनातनी 70% जो है खाने वाले मीट मछली खाते हैं, और वो नाम देखकर ही आते हैं। मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है, जो अपना नाम है अपना अच्छा नाम रखो, कोई दिक्कत नहीं, हलाल मीट रखो, साफ सुथरा रखो, बहुत अच्छी बात है। 90% आज की डेट में मुस्लिम ढाबाओं में हिंदू खाते हैं, जो हम देखते हैं 90% खाते हैं। तो फिर नाम बदलने की क्या दिक्कत है? बिल्कुल देखो सही कहा कि देखो नाम, अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि नाम मान लो मेरी कंपनी का कोई नाम है, ठीक है, मेरी कंपनी का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रोपराइटर का जो नाम है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे KFC है, KFC के नीचे जो प्रोपराइटर उसका नाम होना चाहिए, मुद्दा ये था, ठीक है।
से प्रॉपर जो नाम होता है अब ठीक मोबाइल है, नंबर होता अब योगी जी ने ये बयान दिया, हाँ। अब इस बयान का जो फायदा उठाते कुछ कट्टर हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर एक पंडित जी ढाबे पे गए, उन्होंने पूछा भाई कौन है तू, ये जी मैं गोपाल, तो सर उनके हिंदू मुसलमान, हुई है। या नहीं हिंदू, गोपाल जिसका बता रहा हूँ पहले सुनो पूरा, हाँ। कि मैं भाई सब जो है मैं हिंदू हूँ। अच्छा आधार कार्ड दिखा दिया, उसमें भी गोपाल, लेकिन उनको मजा नहीं आया। यशवीर कोई नेता है कट्टर हिंदू, फिर उन्होंने जो है पैंट उतरवा के चेक करना शुरू कर चैलेंज दिया। किया उन साधु जी ने चैलेंज किया, अगर एक वीडियो दिखा दो पैंट उतारने की। पैंट उतारना नहीं दिखाया, ये सब अफवाह फैलाई पैंट उतारी नहीं भाई भाई, जो मौजूद है उसने खुद मीडिया के सामने इस बात की है। बोला है, लेकिन चैलेंज करा। और ये भी देखो, जो गोपाल नाम है उसने कहा जी मैंने झूठ बोला, उसका नाम गोपाल नहीं था, उसका नाम मुस्लिम ही था, ये आप मान सकते। लेकिन हम ढाबे का मालिक कौन था? हम कहते हैं ऐसा ढाबे का मालिक हिंदू है और इसके अंदर तो काम करने वाला कोई भी हो सकता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का नाम क्यों आता है सर? हमारे देखो कावड़ी मुहर्रम होता है मुसलमानों में, तो गांव में देखो, यहाँ के छोड़ दो, गांव में आओ, आप गांव गए हो, आप गांव में, बिहार में, यूपी में बहुत पहले की, सुन लो, नाम नहीं आता है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए अंकल मेरी बात सुनिए, सुन तो लीजिए। मुहर्रम होता है हमारे गांव में, बहुत अच्छे से होता है। और मुहर्रम में सुनो ना, मुहर्रम जो होता है ना, तो उस मुहर्रम में मुसलमान लोग की जुलूस निकलती है बहुत हजारों में, और जितनी भी दुकानें होती है ना, वो सारे नॉन मुस्लिम की होती है। सारे बूढ़े लोग और लोग मुर्री कचौरी बेचते हैं, गांव में देखा होगा। लेकिन हमने कभी जिंदगी में उनसे ये नहीं बोला कि आंटी अपना नाम लगाओ, क्यों नहीं लगाया बताओ? नोएडा से लेकर हरिद्वार तक योगीनाथ में जितने क्यों हो भी रहा है बताओ? नहीं होता। और एक मिनट, और सिर्फ कांवड़ यात्रा में क्यों हो रहा है? ये हर जगह पे होना चाहिए, हर जगह एवरीवेयर होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा में क्यों? पूरा ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए ना। बता रहा हूँ, सुनो पहले। आप दुकान, एक मिनट, अब आपकी बात बोल रहा हूँ, आपकी दुकान है, दुकान आपकी है, होटल है, एक मिनट, सवाल गलत है। नहीं, कांवड़ यात्रा की बात बता रहा मैं, कांवड़ यात्रा में सब में होना चाहिए ना, हर जगह होना चाहिए। अब एक और बात बता रहा हूँ, अब जैसे देखो, अगर आपको नाम ही रखना है ना, तो आपको क्या करना है, देखो जैसे दुकान आपकी हिंदू भाई की है, ठीक है, और वो मुस्लिम एरिया है, सेल्स पर्सन पूरा मुस्लिम एरिया है, हिंदू की दुकान है और सेल्स पर्सन को मुसलमान रखा, क्यों रखा आपने? ये क्यों रखा आपने? हिंदू को क्यों नहीं रखा? लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं शास्त्री बाग में रहता हूँ, शास्त्री बाग में ना एक मस्जिद है, मस्जिद की दीवार के अंदर हिंदू भाई का राशन की दुकान है, और वो 50 साल से रहता, हमने आज तक उसको दुख नहीं दिया, आज तक दुख नहीं दिया। एक हिंदू भाई है, सिर्फ एक हिंदू भाई, और आप लोग होते तो काट के भगा देते। चलो मैं आपको बोलता हूँ, एक हिंदू भाई है 50 साल से, और मस्जिद के दीवार के अंदर उसका दुकान है। भाई हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हिंदू भाई को, बहुत सम्मान से रिस्पेक्ट करते हैं हिंदू भाई से को। लेकर हरिद्वार हम नहीं बोलते नाम लिखाने के लिए, और उसकी दुकान का नाम भी नहीं लगाया हमने यार। चलो दिखाते हो भाई, मस्जिद की दीवार में है। एक मिनट, दिल्ली के अंदर सुईवाल आना कट्टर इलाका, मोहम्मदनी इलाका, ठीक है, माँ दुर्गा हलवाई है, पूरे मुसलमानों के बीच में अकेला, उन्हें अपना नाम नहीं बदला, वो तो दुर्गा हलवाई है। एक सरदार चाय वाले की दुकान है, उसने तो नाम नहीं बदला, तो भाई वो हिंदू नाम नहीं बदलते और सरदार नाम नहीं बदलते, ये सिर्फ मुसलमानों में बीमारी है। आप ये बताइए, अगर आपको सरकार अपना नाम रखने के लिए कह रही है तो क्या बुरा कह रही है? लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ एक ओकेजन के लिए क्यों रखते हो? देखो, फल फ्रूट में कहीं नाम बदलने को हाँ, नहीं बोला। नहीं, नोएडा से लेकर हरिद्वार तक हाँ। जितनी दुकान है, सब मुस्लिमों को फल फ्रूट है, ये लगती है, नरेंद्र, कोई एक मना नहीं है। एक गवर्नमेंट, एक सुनो, हलवाई की दुकान है या हलवाई की दुकान है या होटल है या रेस्टोरेंट है, जो भी है उस पर नाम लिखना है। रेडी पटरी के लिए नहीं बोला, रेडी पटरी के लिए नहीं बोला, जो हलवाई की दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, उस पर बोला है। हाँ, 20 दिन का है, एक महीने का है। और फल फ्रूट की दुकान में कोई रोक नहीं है, ये बात है कोई ना रोक सर, नहीं। ये बात अगर नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री क्यों बोलेगा? आप यूपी में हो ना, आप यूपी की बात करो। एक मिनट, आप यूपी की बात करो, दिल्ली की बात क्यों कर रहे हो आप? साधु नहीं बोलना चाहिए, हाँ, मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री क्यों बोलेगा? आपको पीएम को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि जहाँ भी हो, कांवड़ यात्रा हो या नॉन मुस्लिम, कहीं पे भी आप अपने नाम की दुकान पे नाम लिख लो, खत्म। आप अलग अलग स्टेट से क्यों बोल रहे हो? सिंपल है। और ये तो 2006 के कानून में है कि आप अपना नाम एक बार पीएम बोल दे, हर जगह लगा दो, कांवड़ यात्रा में वोट लगा दो कि हम तुम्हारा दुकान पर हम सामान खाने जाएंगे तो तुम्हारे से पूछ के कुछ थोड़ी जाएंगे। अरे कोई नहीं आएगा, नाम से बोल सकता है ना भाई। ये बता, मेरा नाम है, एक मिनट क्या, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो, मेरा नाम लालू पंडित है, मैं बोलूंगा मेरा कुछ सामान होगा, मैं लिखूंगा लालू पंडित की दुकान है ये, तो मैं यही तो बोलूंगा, चीज को भी नाम लिखने से कुछ नहीं होता है, नाम लिखने से कुछ नहीं होता है, इस चीज को भी 99% हिंदू फिर कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब इंसान है, सब जिंदे, नाम लिखने से कुछ नहीं होता है, ये चीज को भी।
एक एग्जाम्पल तो कहना अगर अपना नाम छुपा रहे हो, आप आइडेंटिटी छुपा रहे हो, तो ये आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हो। हकीकत है ये। आप नाम क्यों छुपा रहे हो? नाम छुपाने का कारण बताओ भाई, नाम छुपाने का कारण बताओ। भाई एक मिनट रुक जा। देखो एक बंदा है ना, एक बंदा मुस्लिम एरिया में मान लो 2 हिंदू भाई है ना, अपना धंधा चला रहे हैं। ध्यान से सुनना, मुस्लिम भाई एक एरिया में धंधा चला रहा है, उसका धंधा अच्छे से चल रहा है, नाम नहीं है, नाम प्लेट नहीं है, और लोग उसके पास से दुकान से सब कुछ खा रहे हैं। जिस दिन नाम निकल गया, नाम आ गया, उसमें से कुछ मुसलमान लोग जो हमारे मुसलमान में बहुत ही हरामी लोग, गलीज लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, हिंदू का नाम देखते ही वो लोग नहीं लेंगे और भड़का भी देंगे, इसके पास से मत लेना। अब बताओ 2 इंसान जो धंधा चला रहा था 10 साल से, खा रहा था, कमाता अपना परिवार का, ये नाम देखते ही उसका धंधा खत्म हो गया। एक बार भाई धंधा खत्म हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ हिंदू के एरिया में एक मुसलमान का है, वो धंधा चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। एक दिन आए, ये भाई ने आया या न्यूज वाले आए, बोले भाई आप अपना नाम लगाओ यहाँ पर अभी का अभी। इन्होंने नाम लगा दिया। उसके बाद इसमें से हिंदू में भी बहुत बुरे लोग हैं भाई, ऐसा होते हैं खाते नहीं है, ये लोग क्या बोल देंगे कि तुम इस मुसलमान की दुकान से खाओगे तो तुम हमारे धर्म से खत्म हो गए। एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उसका धंधा खत्म हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार बिना नाम के चलने दो, जिसका धंधा चल रहा चलने दो, क्यों खत्म कर रहे हो? इसमें बहुत लोग का धंधा खत्म होगा, समझ गए? अब मैं बोल रहा हूँ पूरा हिंदू समाज है, उसमें हिंदू है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका धंधा चलेगा। एक भी मुसलमान होगा ना, उसका धंधा नहीं होगा, वो बंद करके आ जाएगा। और अगर नाम डालते हैं तो ये होगा, नहीं डालते हैं तो कोई बोलता चल यार खा लेते हैं, खा लेते हैं। बात है सर, कोई ज्यादा अरे सर मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली के जहाँ भी रहते हो, मैं यहाँ बल्ली महाराज से रोज निकलता हूँ, वहाँ आधा मुस्लिम इलाका आधा हिंदू इलाका है। मुसलमान लोग हिंदू ढाबे पे खाते, हिंदू लोग मुसलमान ढाबे पे खाते। 90% हिंदू खाता, मेरी बात सुनो, दोनों ने मेरी बात सुनो, ना तो हिंदू ने नाम बलदा, ना मुसलमान ने नाम बलदा, तो दिक्कत कहाँ आ रही है नाम रखने पे? आप आपने वो उसकी दिक्कत बता दो, परेशानी बता दो। देखो ये एक मुद्दा उठता है, राजनीति का है, राजनीति का मुद्दा। जब भाई आप नाम छुपा के, नहीं बाबू देखो मेरी बात, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तो जरूरत पड़ती है सर, नहीं पड़ती है, वही तो जरूरत होती है। आप उठाते हैं, जब काम उठाते हैं ना, आज जहाँ मुसलमान का एरिया पड़ता है ना भाई, पढ़ते हैं कौन से एरिया वो, कौन से एरिया वो भाई? अरे भाई तो नहीं पता बात है, चीज को भी मुजफ्फरनगर है ना, जो मुजफ्फरनगर भाई, लड़के को रोक सकते हो? हाँ जी भाई, गंदे लगे हम लोग उसके भाई, बंदे भाई ईट को मारते। नाम बदलने का कारण क्या मैं बताऊं? अरे मेरी बात सुनो, अगर कोई मुसलमान है वो ढाबा चला रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉनवेज खाने वाला नॉनवेज खाएगा, ठीक है। हमारे में जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, नॉनवेज तो बहुत दूर है। इसलिए हमारा जो है, अगर कोई हिंदू बैठा होगा और वो पहले से नॉनवेज बनना है या लहसुन प्याज बना रहा होगा, उसको कांवरिया को थोड़ी ना पता। ये बिजनेस ट्रिक होती है, जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसका दिमाग ये होता है कि तूने अगर नाम बदल दिया ना तो बेटा तेरा धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस यात्रा वो लोग करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। और नाम डालने में कोई दिक्कत नहीं मैं रखना। अभी आपको ऐसा ढाबा बता दूं, मुस्लिम नाम से चलते हैं, 99% हिंदू खाते हैं, तो खाते हैं ना, तो नाम मैं तो बोलता हूँ मुसलमानों को बोलूंगा कांवड़ यात्रा में सिर्फ पानी बेचो और फ्री में पानी बेचो और नाम लगा के बेचो। और 20 दिन के लिए बंद कर, 20 दिन के कौन दुकान करता है? अरे भैया शराब पर तो बैन लगा दो, दुकान कहाँ कोई करता है? शराब पर बैन नहीं लगाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बहस यही पे हम खत्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक के अंदर इस समय बहस पे बहस चल रही है। ये देखिए आप, क्या किससे बहस हो रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन है ये, क्या हो रहा है बहस? नहीं किसी के धर्म को गाली नहीं करना चाहिए। कौन दे रहा है धर्म को? वह यार वो भागा भी, कौन है वो? गाली का क्या मतलब बनता? गाली कौन दिया? राम जी का खून बहा देगा ना। कौन गाली दिया? हाँ सर नमस्कार। राम जी का खून कौन लाएगा? कौन गाली दे रहा? क्या कर रहे हो यार, लोग तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो यार। अभी तो हमारा माइक बंद है, इस समय बंद है, हम कह रहे हैं गाली कौन दे रहा? नहीं है, ये मुद्दा ये था, चालू है आप बताओ। अभी जो लड़ाई हुई है, 2 समुदाय थे, एक मुस्लिम समुदाय था और एक नास्तिक और एक हिंदू समाज के लोग थे। वो विज्ञान पे और उस पर बहस कर रहा था, लेकिन उसकी गलत बात है, किसी के धर्म को जो है गाली नहीं बकनी चाहिए। अब क्या नास्तिक कोई देश है, यहाँ पर सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, नास्तिक का भी देश है,
नहीं मानते लोग जो नहीं मानने वाले, नहीं मानते। हमें क्या मतलब उनसे, ये बताओ। वो 2-4 लोग नहीं मानते, बाकी तो सब मानते हैं ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 80% आबादी नहीं मानती है, हमें क्या लेना, आप मानते हो ना, आपकी श्रद्धा है। बस। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मारता है, कोई किसी को नहीं मानता, लेकिन किसी के धर्म को गाली नहीं देनी चाहिए यार, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उसी भाई ने गाली दी थी तभी उसको पकड़ लिया। कौन भाई था वो? मुझे नहीं पता, दोनों मुस्लिम थे, वो नास्तिक था। नहीं दोनों मुस्लिम थे, नास्तिक था, बोल दिया नास्तिक था, नास्तिक। कि तेरा नबी हराम ज्यादा है, बस ये बोल दिया वो भाई। आपस में मुस्लिम हम क्या बोले भाई। इस देश में अगर कोई राम को भी गाली देगा तो मैं मुसलमानों के लड़ूंगा जब गाली को देगा, और हमारे नबी को भी कोई गाली देगा तो उसका भी साला गला काटने का काम करेंगे, समझ गए ना।